बीरभूम हिंसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट तलब की है। बीजेपी की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बीरभूम का दौरा करेगी। बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया, कई घर जला दिए गए। तृणमूल नेता की हत्या के बाद यहां हिंसा भड़की। मामले पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी में खींचतान बढ़ गई है। राज्यपाल पर राजनीतिक बयानबाजी करने को लेकर ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखी। राज्यपाल ने बीरभूम की घटना को मानवाधिकार पर गहरा आघात बताया है। कानून व्यवस्था को लेकर भी राज्यपाल ने सवाल उठाए। विपक्ष ममता सरकार की कार्यशैली को लेकर घेराबंदी कर रही। ममता बनर्जी ने जो राज्यपाल को जवाब लिखा है वो आपको बताते हैं। आपका बयान राजनीति से प्रेरित है, सरकार को डराने के लिए दूसरे दलों का समर्थन, घटना में किसका हाथ ये जांच का विषय, बड़े पुलिस अफसरों की अगुवाई में एसआईटी का गठन है, जांच जारी है, जांच नतीजे से पहले ऐसे आरोप सही नहीं है, राज्यपाल का रुख संघीय ढांचे के लिए सही नहीं। बंगाल में आज मानव राज नहीं बल्कि दानव राज चल रहे हैं। 10 महिला और उसमें 2 बच्चे आग की हवाले करके जिंदा जलाया गया। इससे और घिनौने और दहशतगर्द क्या हो सकते हैं। एसआईटी में किसी को कोई भरोसा नहीं है। एसआईटी को जब हमारे बंगाल की सरकार कहेगा एसआईटी तुम सीट रहो, चुप रहो, वो सीट रहेगा। एसआईटी को जब कहेगा कि तुम गेट अप रहो, तुम उठो, तब उठेगा। पूरा स्टेट का हालत बहुत गंभीर है। पिछले एक हफ्ता में 26 ब्रूटली मर्डर हुआ है बंगाल की माने डिफरेंट पार्ट में। टोटल 26 मर्डर हुआ बीरभूम में। वो पंचायत का उप प्रधान को लेकर जो हादसा हुआ कल रात से चल रहा है, उसमें टोटल 26 मर्डर हुआ है। बंगाल में तुरंत सेंट्रल को हस्तक्षेप होना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। कानून व्यवस्था पूरा के पूरा बंगाल में खत्म हो गया। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। हमारे साथ हैं बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद दिलीप घोष। जिस तरह से बीरभूम में हिंसा हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीरभूम की जो हिंसा हुई है ये तो सब सीमा को पार कर चुका है। अब सभ्य जगत में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि बच्चों और महिलाओं को घर में डाल करके, पेट्रोल डाल करके आग लगा दिया जाए। अब वही घटना हुई है, इसलिए वहाँ के लोग डर करके गांव छोड़ के भाग रहे हैं। बीरभूम में पुराना इतिहास रहा है हिंसा का। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हिंसा बंगाल में उसी जिला में। क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? गृह मंत्री से भी मिले? गृह मंत्री जी से मिले और सारा ब्यौरा दिए। गृह मंत्री जी ने तुरंत एक टीम भेजने के लिए निश्चित किया है। केंद्रीय पार्टी की तरफ से एक टीम भेजा जा रहा है। प्रदेश के विधानसभा के विधायक मंडल भी वहाँ पहुँच रहे हैं और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप हम दावी कर रहे हैं। किस तरह के हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं कांग्रेस, मतलब किस तरह सरकार हस्तक्षेप? अब देखिए, वहाँ के राज्य सरकार का ऊपर लोगों का भरोसा टूट चुका है, कानून व्यवस्था टूट चुका है। इसीलिए अब लग रहा है कि 355 या 356 छोड़कर कोई रास्ता नहीं है। एक और कहा जा रहा है कि पहले वहाँ टीएमसी के जो नेता है उनकी हत्या की गई थी, फिर उसके बाद इस तरह की घटनाएं होती। इसको कैसे अब? टीएमसी के पंचायत के नेता को बम से हत्या किया गया है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस पोस्टिंग नहीं हुई, इसलिए बदले के कार्रवाई में इतने 12 लोगों का और हत्या हुई है। इसलिए लग रहा है कि सरकार जानबूझकर हिंसा को बढ़ावा दे रही है, उसी में उनका राजनीतिक हित है। तो चुनाव हो गया, बंगाल में सरकार ही बन गई, लेकिन उसके बावजूद हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। बिल्कुल सही है, लोगों ने वोट दिया था उस सरकार को कि पूर्ण बहुमत देकर सरकार बनाया, लेकिन सरकार नाकाम रहा है, इसलिए लोगों का भरोसा टूट रहा है। ये थे दिलीप घोष, जिनका ये कहना है कि केंद्रीय सरकार को बंगाल की घटना को लेकर हस्तक्षेप करने की जरूरत है। नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो बीरभूम में जो कुछ हुआ उसमें कई लोग यानी 8 लोग जला दिए गए, कईयों के घर जला दिए गए, कईयों पे हिंसा हुई और यह सब हुआ तृणमूल के एक नेता की हत्या के बाद। इसको लेकर एसआईटी गठन किया गया है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। और अगर देखें तो बंगाल में राजनीतिक हिंसा का एक बहुत ही बुरा इतिहास रहा है और इस तरह के मामले पहले भी आते रहे। राजीव, जो कुछ हुआ सिर्फ ये कह देना कि एसआईटी गठित कर दी गई है, जांच हो रही है। बंगाल के अगर इतिहास पे नजर डालें तो राजनीतिक हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा।
टीएमसी के सूत्रों का कहना है, उसके मुताबिक 2 दिन पहले जो उस गांव के बीरभूम जिले का जो उप प्रमुख थे उनकी हत्या होती है और उसके बाद उसी गांव के लोग जो है लोग गुस्सा जाते हैं और उनको शक होता है कि 2 आदमियों पर शक होता है कि उन्होंने उस उप प्रमुख की हत्या की और उसके बाद जो है कल यानी तड़के जो है जो हिंसा होती है और उसके बाद 2 घरों में आग लगा दी जाती है और जिसमें अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि 7 से 8 लोगों की मौत जो हुई है वो आग से जल पाने की वजह से हुई है। टीएमसी का खास तौर से ये कहना है कि जो एसआईटी गठन किया था और उसके मंत्री भी वहां पर गए थे कि ये व्यक्तिगत द्वेष का मामला है, यानी आपसी दुश्मनी का मामला है। वहीं बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये एक राजनीतिक हिंसा का मामला है जिसको लेकर उन्होंने एक हाई लेवल इंक्वायरी की बात की है। आपको ये बता दें कि बीजेपी के सांसद जो हैं केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है, बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात की और यहाँ हमें बताया जा रहा है कि बीजेपी के एक संसदीय दल जो है कल उस गांव में पहुंचेगा और आपको बता दें कि गृह मंत्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक टीम भी बाकायदा उस गांव का दौरा करेगा और साफ तौर पर जो बीजेपी के सांसद जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि बंगाल में केंद्रीय हस्तक्षेप हो, क्योंकि हालत वहाँ बहुत खराब हो रही है, लोग डर के मारे गांव से पलायन कर रहे हैं। राजीव, जो राज्यपाल महोदय हैं उन पर लंबे वक्त से आरोप लगता रहा है कि वो विपक्ष या फिर किसी का पक्ष लेकर अपनी जो उनकी संवैधानिक स्थिति है उससे समझौता करते नजर आए। एक बार फिर ममता बनर्जी ने उन पर हमला बोला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, खासतौर से टीएमसी का कहना है और ममता बनर्जी का कहना है कि जानबूझकर राज्य को बदनाम करने के लिए इस राजनीतिक हिंसा का रूप दिया जा रहा है। ये महज आपसी दुश्मनी का मामला है जिसको इतना तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। टीएमसी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो दोषी है उसको सजा जरूर दी जाएगी, लेकिन